वाला। और ये पेपर लीक 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 नाम देखकर तो ऐसा लगा ही नहीं कि इसे पहली बार देखा। ऐसा लगा कि सुबह हम वही सॉल्व कर कर आ रहे हैं। पेपर लीक कर दो लीक कर दो लीक कर दो। फिर पेपर्स लीक कैसे हो जाते हैं? जब पता है लीक कैसे हो जाता है एग्जाम्स के पेपर। पेपर लीक करा दो, पेपर लीक करा दो, पेपर लीक करा दो, बेटा पेपर लीक हो गया। पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक। तो आज होने वाला है आपका यूपी बोर्ड का हिंदी का पेपर लीक। तो आपके यूपी बोर्ड हिंदी के पेपर में 10 क्वेश्चंस आते हैं जो जिसको हल करना होता है और उन्हीं को आज हम टारगेट करेंगे। आज हम आपको 20 ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो जिनमें से 80% आपका फंसेगा तो फंसेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, फंसेगा तो फंसेगा। 80% आपका फंसेगा। 20 क्वेश्चंस आपको हम बताएंगे जिनमें से आपका 8 क्वेश्चन तो फंसेगा। मैं पूरे 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो बिना बकोकाए वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद। तो आज है चैलेंज का डे 60 और कल हमारा चैलेंज पूरा हो जाएगा और आपका कल से पेपर शुरू हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे अपने जो पेपर में 10 क्वेश्चंस आते हैं हल करने के लिए। तो आज हम आपको 20 क्वेश्चंस बताएंगे उससे रिलेटेड, जिनमें से 8 क्वेश्चंस आपके 100% फंसेंगे। तो शुरू करते हैं गद्यांश से। गद्यांश में आप सिर्फ 2 पार्ट पढ़ के जाना। पहला तो ममता जयशंकर प्रसाद जी का और दूसरा भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि इन दोनों पाठों को पढ़ सको तो मैं आपको कुछ पैराग्राफ दे रहा हूँ, बस उसको आप स्क्रीनशॉट मार के 2 बार पढ़ लेना, उनमें से ही फंस जाएगा। बहुत ही ज़्यादा नहीं दूंगा, बस 2-4 ठू है, बस उनको ही पढ़ना है तुम्हें। तो अब चलते हैं पद्यांश पे। पद्यांश पे मैं आपको कुछ यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बस इसका आप स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लीजिए 2 बार, बस आपका काम इसी में से हो जाएगा। 100% इसी में से ही आएगा और बाहर से नहीं आएगा, बस इसको आप पढ़ लेना एक बार। तो अब देख लेते हैं संस्कृत में। संस्कृत में आप पहला पाठ वाराणसी और लास्ट पाठ वाला भारतीय संस्कृत को, इन दोनों पाठ को पढ़ लेना। अगर आपके पास इतना भी नहीं समय है कि इनको पूरा रिवीजन कर सको तो मैं कुछ यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बस इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ो 2 बार, इन्हीं में से आपका आ जाएगा। देखो संस्कृत में एक श्लोक आता है जिसका अनुवाद आपको करना होता है, वो 5 नंबर का होता है। और एक श्लोक आता है जो पाठ्य पुस्तक में नहीं हो, उसे आपको लिखना है उसमें। तो मैं आपको 3 श्लोक दे रहा हूँ, बस इनका आप स्क्रीनशॉट मार के उनको रट लीजिए या याद कर लीजिए और उनको अच्छे से अनुवादित कर लीजिए। बस आपका 5 इधर और 2 उधर, आपका 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। और एक अच्छी बात यह है कि संस्कृत में एक भी नंबर राइटिंग पर नहीं कटते, तो आपको 7 के 7 नंबर मिल जाएंगे। बस 3 ठू श्लोक आप याद कर लीजिए। देखो सबके खंड काव्य अलग अलग होते हैं, तो सब अपना अपना देख लेना। तो मैं स्पेशली उनके लिए लेकर आ रहा हूँ जो कर्ण खंड काव्य को पढ़ते हैं। जैसे हो गए अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हरीमपुर, ईटा आदि जनपदों के लिए हम लेकर आ गए हैं एक ऐसी चीज़ जो आप सिर्फ इन 3 लोगों को खंड काव्य में पढ़ लीजिए, आपका 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। पहला तो आप कर्ण के चरित्र चित्रण को अच्छे से पढ़ लेना, उनके वीरता को और सारांश को अपने शब्दों में लिखना देख लेना कैसे आपको लिखना है। और दूसरा तो कर्ण के द्वारा कवच कुंडल दान, इसको ज़रूर पढ़ लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कर्ण खंड काव्य का कथा वस्तु सारांश लिखना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, इसको ज़रूर पढ़ना। तो अब हम बात कर लेते हैं लेखकों में किसका किसका जीवन परिचय याद करना है। तो लेखकों में आपको सिर्फ 2 लोगों को याद करना है, पहला तो जयशंकर प्रसाद जी का और दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। आप इन दोनों को लेकर बस याद कर लीजिए और आपको कुछ भी नहीं याद करना है, बस इनमें से ही आपका आ जाएगा। बस इन दोनों को हमारे ऊपर विश्वास रख के 2 लोगों को बस याद कर लीजिए, बस आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कोई भी नहीं काट पाएगा और पूरा पेपर में आएगा। यही 2 आपको याद करके जाना है, आपका फंसेगा तो फंसेगा।
और कवियों में देख लेते हैं तो कवियों में बहुत ही ज़्यादा पाठ है, 13 पाठ है, जिनमें से हम छांट वीट कर इतना ज़्यादा छांटे हैं कि क्या बताएं आपको। फिर भी हम आपको 3 लोगों को कहेंगे याद करने के लिए। पहले तो सूरदास, दूसरा तुलसीदास और तीसरा बिहारी लाल जी का। इन 3 लोगों को तुम याद कर लो। इन 3 लोगों में से ही किसी एक का आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो इन 3 लोगों को आपको याद कर लेना है जीवन परिचय। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रार्थना पत्र में हमें किसका किसका पढ़ना है और कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहले हम 2 लोगों को सजेस्ट करेंगे आपको पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। पहला तो ये है, विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाने हेतु प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र याद कर लेना। और दूसरा, आपको अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना। बस आप इन दोनों को पढ़ लेना और अच्छे से तैयार कर लेना। आपका इन दोनों में से एक तो फंसेगा ही फंसेगा, पूरे 100% के साथ मैं कह रहा हूँ, तो फंसेगा तो फंसेगा। तो अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, निबंध की। निबंध में हमें बस, बहुत लोग हैं कि 10-10, 12-12 निबंध बता दे रहे हैं कि जाओ इतना तुम पढ़ लो, इनमें से एक आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। लेकिन मैं तुमको सिर्फ 3 निबंध बताऊंगा और इनमें से ही एक निबंध फंस जाएगा। एक नहीं तो 2 पक्का आएंगे, 2 एकदम कंफर्म के साथ बता रहा हूँ, 2 आएंगे तो आएंगे इनमें से। इतना ज़्यादा हमने रिसर्च करके आपको लेकर आया है। इनमें से 2 आपके आ जाएंगे, फंस जाएंगे 2। पहला तो यही है पर्यावरण। अब पर्यावरण से जैसे अब कुछ भी रिलेटेड आ गया, जैसे पर्यावरण प्रदूषण आ गया, पर्यावरण से हानि लाभ है, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा मानव समाज, पर्यावरण की समस्या आ गई, वृक्षों की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा आ गया, या आ गया वृक्षारोपण का महत्व। इनमें से कुछ भी आए तो आपको पर्यावरण से ही रिलेटेड लिखना है। बस आप पर्यावरण को एक बार पूरी तरह से पढ़ लो। जैसे पर्यावरण की सुरक्षा पढ़ लो, पर्यावरण में क्या क्या होता है, पर्यावरण से हानि क्या है, पर्यावरण से लाभ क्या है, पर्यावरण को और अच्छे कैसे किया जाए। बस आपको इनको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, याद मत करना, ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, इसको सिर्फ पढ़ना है। तो इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। और दूसरा निबंध ये है, छात्र और अनुशासन। और इससे एक आ जाता है, जैसे छात्र और अनुशासन हो गया, या विद्यार्थी अनुशासन हो गया, या विद्यार्थी और अनुशासन हो गया। तो ये सब एक ही चीज़ है, बस इनमें थोड़ा हेर फेर होता है, लेकिन लिखना आपको एक ही रहता है। तो आपको बस इनको पढ़ लेना है अच्छे से, याद कभी मत करना, ये निबंध कभी मत याद करना। 3 पेज का लिखना होता है, तो आप कभी नहीं याद कर पाएंगे। तो इसको याद बिल्कुल भी मत करना, बस आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। और तीसरा हो गया देश प्रेम, स्वदेश प्रेम, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये सब निबंध जब आएंगे, या हो गया राष्ट्र के लिए, ये सब जब निबंध आएंगे तो आपको एक ही निबंध लिखना है देश प्रेम के बारे में। तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना देश प्रेम के बारे में। और कुछ भी आपसे पूछे तो बस आपको इसी से लिखना है। देश जैसा शब्द आ गया, देश प्रेम, या सारे जहां से अच्छा, ये सब जैसे ही आ जाएं बस आपको लिखना चालू कर देना है। आपको कुछ भी नहीं देखना है आगे क्या है क्या नहीं है, बस आपको लिखना है। बस मैंने जितना बताया है उतना आप सिर्फ याद करके चले जाना, और या पढ़ के चले जाना। उनमें से आपका 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन फंसेगा तो फंसेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 8 क्वेश्चन फंसेंगे। और आप जब पेपर देकर आना तो एक काम ज़रूर करना, आकर एक बार कमेंट में जैसा आपका पेपर हो मुझे ज़रूर बताना प्लीज़ भाई। यहाँ तक आप आए हो तो एक बार इस काम को ज़रूर करना। हिंदी का पेपर, जैसे कल आपका हिंदी का पेपर है, तो कल आप जब पेपर देकर आना तो थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम निकाल के मेरे वीडियो पर आकर इस पर थोड़ा सा एक ठो कमेंट जरूर कर देना आपका पेपर कैसा गया, जिससे मुझे भी अच्छा लगे कि मुझे भी पता चले कि मैंने क्या आपको बताया है क्या नहीं बताया, अभी मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं उसे कैसे सुधार करें। तो प्लीज़ भाई इसको एक बार ज़रूर देख लेना, और आपको इसे ये काम ज़रूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, आपका पेपर अच्छा जाए। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स फॉर ऑल टुडे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।